हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। मानव अधिकार दिवस पर पुलिस अधीक्षक ने महकमे को दिलाई शपथ, कहा किसी भी हालत में इंसान के बेसिक हक न मारे जाएं। दो 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर दर्शकों के लिए फिर खुलेगा ट्राइबल म्यूजियम। दिल्ली भोपाल की टीम ने निर्माण कामों को देखा। भारत भारती विद्यालय में विज्ञान मेले में नन्हे साइंटिस्टों ने दिखाए जौहर, एक से बढ़कर एक मॉडल। ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट। और ग्वालियर में लहराया कला नगरी छिंदवाड़ा का परचम, संगीत और आर्ट के विद्यार्थियों ने मचाई धूम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी हलचल में। मैं आपका आरोह दुबे आज की तमाम खबरों के साथ। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप हर साल 10 दिसंबर का दिन दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। शनिवार को इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को शपथ दिलाई कि वो हर हाल में मानवीय अधिकारों और गरिमा की रक्षा करें। जिला पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों को शपथ दिलवाई। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 को यह घोषणा की थी कि किसी भी इंसान को उसके रंग, जाति, भाषा, विश्वास, रहन सहन एवं अन्य कारणों से दूसरों से अलग नहीं माना जा सकता। इंसान के रूप में उसके बेसिक अधिकार और गरिमा सबसे अहम है और इसका उल्लंघन मानव अधिकारों का हनन माना जाएगा। हमारे संविधान में भी इसके लिए सबसे पहले नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। मानव अधिकारों का पालन करना और करवाना वैसे तो सभी का हक है, लेकिन पुलिस महकमे की जिम्मेदारी यहाँ बड़ी हो जाती है। पुलिस के लिए हर दिन मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज को अपराध मुक्त और सुरक्षित रखने की चुनौती रहती है। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा ने जिले भर के थाना प्रभारियों से उनके यहाँ मामलों में अब तक की कार्रवाई की समीक्षा भी की। क्योंकि मानव अधिकारों का संबंध यद्यपि शासन के हर विभाग से है और हर व्यक्ति को जो मानव होने के नाते अधिकार प्रदत्त हैं उसका उपभोग वो कर सके, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। गृह विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी होने के नाते हम सभी को आम जन के अधिकारों की कैसे हम सुरक्षा कर पाए, उनको उनका उपभोग करने की परिस्थितियां उत्पन्न करवा पाए, ये हमारे ऊपर टास्क होता है। तो इस संबंध में एक शपथ लेने के लिए आज का दिवस निर्धारित किया जाता है और इस संबंध में निर्देश भी प्राप्त हुए हैं शासन से। तो मैं अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और मैं बोलता जाऊंगा, आप लोगों को रिपीट करेंगे। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान तथा भारत में अंगीकृत एवं क्रियान्वित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा संरक्षित मानव अधिकारों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। यह कि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। यह कि सभी लोगों के मानव अधिकारों तथा आत्मगौरव का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करूंगा। यह कि मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शब्दों, कार्यों अथवा विचारों के द्वारा दूसरों के मानव अधिकारों का हनन नहीं करूंगा। और यह कि मैं
मानव अधिकारों की प्रगति तथा उनके संरक्षण के लिए सदा कर्तव्यबद्ध रहूंगा। छिंदवाड़ा का श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय जीर्णोद्धार के बाद नए रूप रंग में नई बिल्डिंग के 7 साल 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक दर्शकों के लिए फिर खुल सकेगा। संग्रहालय की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शनिवार को दिल्ली से भारत सरकार की ओर से अधिकारी डॉक्टर नवलजीत कपूर और भोपाल से श्रीमती मीनाक्षी, कलेक्टर शीतला पटले और अन्य अधिकारियों के साथ म्यूजियम में चल रहे कार्यों की निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारी द्वय का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर नई बिल्डिंग शुरू करने का लक्ष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था कि सरकार आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दास्तां और उनके योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जनजातीय गौरव को दिखाते म्यूजियम इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। छिंदवाड़ा का बादल भोई संग्रहालय इनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए करोड़ों की लागत से इसका नवनिर्माण हो रहा है। कोविड के दौर में काम की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग जल्द बन जाएगी। इसमें देश की आजादी की अलग जगाने वाले आदिवासी सेनानियों के जीवन से जुड़ी कई यादें संग्रहित होंगी, जिसे देश जान सकेगा। आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें हम लोग ले सकते हैं। ऐसे होने चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर भी हो और टेक्सटाइल्स भी हो और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये आह्वान किया था कि जो जनजातीय के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको जो नई जनरेशन्स हैं उनको इनके बारे में पता नहीं है। तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट्स रही हैं, उनको दोबारा से लोगों के बीच में लाने के लिए जो म्यूज़ियम्स का काम है, उसमें ये छिंदवाड़ा म्यूज़ियम एक हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम है। कोविड के कारण से इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन में डिले हुई है, बट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इसको ऐसी एक इंस्टीट्यूट बनाई जाए जहाँ पे ना सिर्फ टूरिज़्म हो, बट लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी जाने और ट्राइबल कल्चर को भी जाने। जैसा आपने देखा, इसमें सिविल का काफ़ी काम हो गया है, क्यूरेशन का, और जो फाइनल टचेज़ हैं उस पर टीम लगी हुई है। इसमें कलेक्टर हैं और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो यहाँ के हमारे म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं, तो वो सब लोग मिलके इसको एक उस लेवल तक लेके जाएंगे कि ये एक टूरिस्ट सेंटर बने। शहर के भारत भारती विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को बड़े स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में मिडिल से लेकर सीनियर सेकेंडरी के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक विज्ञान मॉडल पेश किए। विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संकुल प्राचार्य मनीषा मिश्रा मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबिका प्रसाद तुलसियान ने की। विज्ञान मेले में कुछ चीजें तो इतनी यूनिक थी कि देखने वाले इन जूनियर साइंटिस्टों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। भारत भारती के टीचर स्टाफ के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने सौर ऊर्जा, जल चक्र, इलेक्ट्रिक ट्रेन, डीएनए वर्षा, जल संरक्षण, किडनी वर्किंग, जनरेटर और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल बनाए। इस मौके पर प्राचार्य चित्रेश झा, संचालक श्रुति तुलसियान ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। ग्लोबल टीवी के हमारे सहयोगी देवेंद्र ठाकुर के साथ आइए आपको दिखाते हैं भारत भारती स्कूल का विज्ञान मेला। इस समय हम खड़े हुए हैं भारत भारती विद्यालय में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नजर आ रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी इस समय चालू है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े मॉडल बनाए हैं, जो बहुत उनका जो दिमाग है वो किस तरीके का यहाँ काम कर रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्कूल स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। क्या मेंटलिटी को लेकर के ये आयोजन किया गया है और कैसा आयोजन है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर हैं। सर, आपका नाम? चित्रेश झा। सर, क्या आयोजन है, कैसे आयोजन किया गया और क्या क्या है इसमें? इसमें हमने मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के मॉडल्स रखे, और इसका आयोजन का उद्देश्य हमारा ये था कि जो बच्चे को थ्योरी से ना मिल सके, वो ज्ञान उनको वो मॉडल बना के या प्रोजेक्ट बना के उनके अंदर में उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके और उसके बारे में वो जान सके। आज हमारे पास में जैसे हमने मॉडल्स में बनाए हैं हेलोग्राम, लिफ्ट, क्रेन्स,
और हार्ट की वर्किंग, ये सभी हमने यहाँ पे अपने मॉडल्स में रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो मॉडल बच्चे बनाते हैं इनको ये दिमाग कहाँ से आता है, कैसे इन लोग इतनी तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं और बहुत बड़े बड़े मॉडल देखने को मिलते क्योंकि इन लोग कुछ अपने बुक से भी देखते हैं और उनके लिए हमारे टीचर्स भी उनको बहुत सपोर्टिव करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों को बना सके और उसकी मेथड को समझ सके कि उसको किस तरह से बनाना है। हैं। अच्छा, हम अगर आगे की बात की जाए तो जो बच्चे यहाँ पे अच्छे मॉडल प्रेजेंट करते हैं इनके लिए और आगे कोई स्कोप रहता है? इनके लिए आगे बहुत स्कोप रहता है। आगे जो गवर्नमेंट है इनको हायर करती है, आगे इनको गवर्नमेंट उनको अगर बहुत अच्छा और क्रिएटिव बना ले तो उनको गवर्नमेंट परचेस भी करती है। बिजली आज के समय कितनी महंगी है ये हर कोई जानता है, और खासकर वो महिलाएं जो अपने घर का बजट इसको लेकर के हर बार मेंटेन करती हैं। हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पर एक हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धूप का सहारा भी लिया हुआ है, सोलर के रूप में यहाँ पे एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रोजेक्ट है, पूरा कोड बताइए। Sir, this is a solar powered drip irrigation system. Sir, it doesn't take any electricity. Sir, it starts by the sunlight, and when the sunlight comes, it start working, and the motor pump will start working. So then, yes sir, then it starts drip irrigation, and the excess water is come into the borewell again. छोटे बच्चों के बाद हम निकल करके आए हैं बड़े बच्चों की तरफ। यहाँ अलग अलग कुछ मॉडल देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग हैं। ये एक जेसीबी टाइप का मॉडल है, अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो जेसीबी दिख रही है। ये क्या काम का है, क्यों बनाया गया? सर, जेसीबी आजकल हम देख रहे हैं कि फ्यूल की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है और बायोफ्यूल और पेट्रोल के इंक्रीजिंगली प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये जेसीबी बनाई है हमने, जो हाइड्रोलिक पे काम करती है। इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई बायोफ्यूल बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। टोटल वाटर पे कम करती है और सेम इफिशिएंसी, सेम इंटेंसिटी से। तो इसको बनाने में आपको कितना खर्चा आया और ये कितने वजन तक के उठा सकता है अगर ये आगे काम करेगा? सर, अगर छोटे स्केल पर बनाया तो इसको बनाने में ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ हमको खर्चा आया, पर अगर हम इसको बड़े स्केल पर बनाए तो फिर भी ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और इस पे 425 से 500 kg तक लोग हम उठा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर बहुत अलग अलग बच्चे हैं। ये क्या लाइट जला रहे हैं? सर, ये वायरलेस पावर ट्रांसफर है, बिना किसी मीडियम के ये लाइट जल रही है सर। ना वायर है ना कुछ है, इसके कनेक्शन से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उससे ये डायरेक्ट जा रहा है और ग्लो कर रहा है। मतलब इसमें बिजली का बिल नहीं आएगा? नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। जनरेटर और मोटर में भी यही प्रिंसिपल अंडर वर्क करता है। आपने क्या मॉडल बनाया हुआ, क्या है ये? दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ और ये उसके एग्जांपल्स है। रोटेशनल मोशन, इंक्लाइन प्लेन एंड थ्रस्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर बाय एरिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें अलग अलग मॉडल देखने को मिल रहे हैं। बच्चों ने ढेर सारे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ एक अलग सा ट्रैक देखने को मिल रहा है जिसमें वाहन रखा हुआ है जो गाड़ियाँ दौड़ती है क्या? नहीं, नो सर, इट हाइड्रोलिक ट्रैक। तो क्या काम आता है? इट इज फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक सिचुएशन। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो उसे रिड्यूस करने के लिए अगर हम इसे डाउन कर देते हैं तो ये ट्रैफिक आधा नीचे चल जाएगा, जिससे ट्रैफिक क्लियर हो सकता है। और अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, फायर इंजन या एम्बुलेंस, तो उन्हें एक फ्री रूट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो जा सके, जल्द से जल्द पहुंच सके। क्या है मॉडल? Good morning, sir. My name is Raj Barkane and my partner name is Anshul Daria. This is a model of home security project. The 4 walls cover with a laser light. If any object cross the laser light, alarm will start. Like this time. मतलब कि अगर जैसे कोई चोर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म बजने लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, क्या मॉडल? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली ये एक रोपवे मॉडल है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि माउंटेन्स पे रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे नेटवर्क बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट कॉस्ट करता है। जो बल्कि प्रोडक्ट्स है, जो बल्कि हैवी गुड्स है, वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकता है, बहुत इफिशिएंटली और कंफर्टेबली। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है। इसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे नेटवर्क के लिए जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब ये पानी से चलेगा? हाँ, एक कह सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बिना प्रोड्यूस या फिर बिना कंज्यूम किए हम रेन वाटर से स्टोर करते हैं, सो दैट यहाँ से इजीली ये हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम कर सकता है ये। Good morning, sir. This is the model of Tesla coil. The great scientist, Sir Nikola Tesla, has discovered this thing. He wanted to transfer power without using wires. But due to financial issue, he was unable to complete this project.
project. But we had made a small project about this concept. We had connected LED directly to the circuit because to bring voltage over 350 volt is nearly impossible here. And if we do so, it can harm our skin, and it also cause to the ब्रेन डैमेज हो सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी हार्म करता है। ये सब आपको बताता कौन है? इतने कठिन कठिन मॉडल कैसे तैयार किया? सर ये बस मतलब दिमाग में आ जाता है, मतलब साइंटिस्टों की बायोग्राफी पढ़ के। मतलब स्कूल की टीम इतना अच्छा काम कर रही है आप लोगों के साथ मिलकर। यस सर। हाँ जी, क्या बनाया है सर आपने? इलेक्ट्रिक जनरेटर सर। इलेक्ट्रिक जनरेटर है सर। कैसे काम करता है, क्या है? Sir, we install two motors of each have the 12 watt output. This motor, we also install the one battery. When we start the motor, we install also one here shaft. This shaft also this motor was rotate. When this motor was rotated, inside the motor have the copper wire, magnet coils. When that was rotate, the electricity was generate. How this LED bulb was blow. सर मेरा मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये बारिश का पानी कैसे इकट्ठा होता है उसके लिए मैंने सोचकर बनाया है। व्हेन इट इज़ रेन, द रेन वाटर कलेक्ट इनटू द वाटर टैंक एंड थ्रू द पाइप and the rain water filtrate into the filter tank and through the well. The well water used for bathing, cooking, etc. This process I call rain water harvest. मतलब छोटे बच्चों ने बहुत आगे तक के सोच करके इन मॉडलों को बनाया हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल रहा है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। क्या है प्रोजेक्ट? ये है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये मैंने इसलिए बनाया है कि हमारे इंडिया के लोगों को पता चले कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या है। एंड ये है सोलर पैनल। मैंने ये इसलिए बनाया है कि आजकल बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इसे हम धूप में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल सेफ है ह्यूमंस के लिए। ये क्या मॉडल है? ये अर्थक्वेक है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि अर्थक्वेक के समय क्या होता है। क्या है ये? बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। क्या मॉडल बनाया है? ये फॉरेस्ट है। मैंने ये नेचर को सोच के बनाया है ताकि लोग नेचर का भी ध्यान रखें। क्या मॉडल है ये पूरा? सर ये एक वॉल्केनो है, तो ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि अगर वॉल्केनो फूटता है तो उससे कुछ लोग बाग उसके आसपास रहते हैं, तो उसके आसपास ना रहे, बहुत डेंजरस रहता है, इस कारण बनाए। बहुत बढ़िया मॉडल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारत का नक्शा हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये पूरा बताएं। सर ये इंडियन फिजिकल मैप है। हमने इसमें माउंटेन रेंज शो करे, फॉरेस्ट एरिया, डेजर्ट एरिया और प्लेट्यूज और घाट्स एरिया और अदर चीजें शो करी हमने। भारत भारती में आयोजित हुए इस विज्ञान मेले के पीछे जो दिमाग कहा जाएगा वो बच्चों की मेहनत के साथ शिक्षकों का भी है। हमारे साथ यहाँ अधिकतर स्टाफ उपस्थित है, इसके साथ प्रिंसिपल मैडम भी उपस्थित हैं। मैडम क्या आयोजन था पूरा, कैसे बच्चों ने, ये जो बच्चे मुझे नजर आए बहुत छोटे बच्चे लेकिन बहुत बड़ी सोच के साथ दिखे। जी, आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें साथ ही साथ सोशल साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन भी हेल्ड किया गया है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों का इनबिल्ट जो उनकी टैलेंट होता है उसको बाहर लाता है। बच्चों में जो स्किल होती है वो बाहर आती है और उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो कि थियोरेटिकल नॉलेज जो हम क्लास में सिखाते हैं वो बच्चे आज प्रैक्टिकल वे में आज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत बल्क में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उनका जो एक कॉन्फिडेंस है और ये एक प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को जो कि बहुत अच्छे उनको आगे चल के बढ़ने में हेल्प करेगा। बहुत से बच्चों ने यूनिक टाइप के मॉडल बनाए हुए हैं। दिमाग कहाँ से आता है? सर जो बच्चे हैं इनके दिमाग में बहुत सारे वैसे ही क्यूरीज रहती हैं और जब वो एग्जीबिशन के रूप में आते हैं तो वो अपने पूरा जो कंसंट्रेशन है और जो क्यूरीज हैं वो सब मिला के एक नई चीज़ बना देते हैं और यहीं से ही शुरुआत होती है कोई नए इन्वेंशन की। तो इन्वेंशन की शुरुआत यहाँ से हो गई है और यहाँ पे इसमें जो भी चीज़ है नई बनी हुई है उसमें यहाँ पे जो टीचर हैं उनने भी जो उसको आगे बढ़ाया, बच्चों को पुश किया है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का भाग लेना मतलब मैं तो मानूंगी कि बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स ये तीनों ने ही जब मिलके किया है तब इतना अच्छा आयोजन हो सका है। यानी कि बच्चों के साथ टीचरों की मेहनत भी यहाँ नजर आती है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में यहाँ उपस्थित है। सर कैसा लगा आपको बच्चों का कार्यक्रम? बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और मैं अपने सभी टीचरों को धन्यवाद दूंगा और साथ में बच्चों के पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा
जो उनने इतनी मेहनत से ये आयोजन को सफल बनाया। सर, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आए, कैसा लगा कार्यक्रम और इनके भविष्य के लिए क्या बोले? सभी बच्चों का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं उनके उत्तम भविष्य की कामना करता हूं। इनकी मेहनत के पीछे स्कूल के शिक्षक और स्टाफ का हाथ है, उनको बधाई देता हूं। तो ये थे हम इस समय भारत भारती विद्यालय में, जिन्होंने यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े मॉडल बना करके लोगों को अचंभित किया। खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है सिटी हलचल में। शहर में संचालित श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने ग्वालियर कला विश्वविद्यालय में कला नगरी छिंदवाड़ा का परचम लहरा दिया। महाविद्यालय ने 3 अलग अलग विधाओं में पुरस्कार हासिल किया है। छिंदवाड़ा में संचालित स्वरांजलि श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के स्कूल स्तर एवं महाविद्यालय स्तर के कोर्सेज के विद्यार्थियों ने राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व कर संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित किया है।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में स्कूल स्तर के अंतर्गत एकल तबला वादन में छात्र रुद्र मरकाम ने प्रथम, एकल बांसुरी वादन में दिव्यांश श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में कार्टूनिंग प्रतियोगिता में बीएफए की छात्र खुशी गुप्ता प्रथम एवं स्पॉट पेंटिंग में तृतीय रही। छात्रा ज्योत्सना कोलमकार रंगोली प्रतियोगिता एवं क्ले मॉडलिंग में द्वितीय स्थान पर रहीं। एकल तबला वादन महाविद्यालय स्तर में प्रियम सोनी द्वितीय स्थान पर रहे। साल की तरह परंपरा का निर्वाह करते हुए श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के छात्रों ने ग्वालियर में हुए युवा उत्सव में अपनी बहुत प्रशंसनीय उपस्थिति दर्ज करवाई। यहाँ पर इन्होंने क्रमशः स्कूल लेवल पर रुद्र मरकाम ने तबला एकल वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रियांश श्रीवास्तव ने बांसुरी वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज लेवल में खुशी गुप्ता ने कार्टूनिंग में फर्स्ट और स्पॉट पेंटिंग में थर्ड स्थान प्राप्त किया। प्रियम सोनी ने एकल तबला वादन में सेकंड स्थान प्राप्त किया। ज्योत्सना कोलमकर ने रंगोली और क्ले मॉडलिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हम सभी कॉलेज के परिवारजन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसकी कामना करते हैं। आपको बताना चाहूँगी, दिव्यांश जो श्री राम कॉलेज के गायन के छात्र हैं, इन्होंने बांसुरी वादन अमित सोनी सर हमारे कॉलेज के लेक्चरर गायन के इनसे सीखते हैं। रुद्र मरकाम श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय का छात्र है और अर्पित सोनी सर के ताल इंस्टीट्यूट में ये तबला वादन सीखता है। मैं चाहूँगी कि ये सभी विद्यार्थी भविष्य में बहुत आगे बढ़ें और अपनी संस्था, अपने माँ बाप, माता पिता का नाम रोशन करें। खुद का नाम तो रोशन होगा ही। थैंक यू। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से चल रही प्रदेश व्यापी सम्यक यात्रा के प्रणेता प्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। शहर के एक होटल में भास्कर राव ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसाद से मुक्ति दिलाने और उन्हें अधिक से अधिक संभावनाएं दिलाने का लक्ष्य लेकर वो चले हैं। उन्होंने बताया कि कैसे राज्य और केंद्र सरकारें पेंशन का भार कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एमपी में रिटायरमेंट की आयु 72-73 साल हो जाएगी। जब लोग लेट रिटायर होंगे तो नए लोगों को सरकारी नौकरियों में अवसर कैसे मिलेगा? अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में समायोजित की जाती है ये प्रावधान है। जब 25 साल की नौकरी हो जाती है कर्मचारी की, तब तक स्थिति ये रहती है कि ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि इतनी अधिक जमा हो जाती है कि उसको निवेश प्रणाली में डालने से जो आय होती है वो उसकी वर्तमान वेतन से ज्यादा होती है। तो 25 साल की जिसने नौकरी कर लिया उसके बाद वो फ्री का कर्मचारी हो जाता है। तो पहली बात तो ये। उसके बाद वेतन की आधी राशि के बराबर लगभग पेंशन देनी पड़ती, तो पेंशन का भार सरकार पर आता है। तीसरी बात, जब वो रिटायर होंगे तो उतनी ही नई नियुक्ति करनी पड़ेगी, नए नियुक्त कर्मचारियों को भी वेतन देना पड़ेगा। इन सारे भार से बचने के लिए सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 साल से 60 साल कर। उसके कुछ वर्ष के बाद सोचा गया यार 2 साल बड़े अच्छे बीते, तो हम क्यों ना और 2 साल बढ़ा दें। तो तब सरकार 2 साल बढ़ाने ही वाली थी कि आईएएस अधिकारियों ने सजेशन दिया कि साहब इकट्ठे 2 साल बढ़ा देंगे तो कहीं युवा भड़क गए, सड़क पर उतर आए तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए अपन पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं। कुछ विभागों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 2 साल बढ़ा देते हैं और देखते हैं 2 साल तक अगर विरोध नहीं होता है तब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा करके 62 साल कर देंगे। इन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ा के 62 साल कर दी। 2 साल तक कोई विरोध नहीं हुआ। युवा इसलिए सड़क पर नहीं उतरे कि उनको अपना कैरियर की चिंता होती है। इनने देखा कोई विरोध नहीं है, तब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु इन्होंने 62 साल कर दिया। उसके बाद में इन्होंने बोला धीरे धीरे इसी तरीके से इसको 70 तक ले जाना है। फिर पायलट प्रोजेक्ट बना, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ा के 65 कर दी गई, 3 साल बढ़ा दी गई। इसी बीच में हमारा ये 2 मई 2022 को सम्यक अभियान हमने शुरू किया। पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध हुआ। सरकार के कदम ठिठके जरूर, लेकिन निर्णय वापस सरकार ने नहीं ली। और हाल ही में आज ही के दिन शायद ये आदेश हो चुका है आज कि अभी शिक्षकों के लिए 65 साल कर दिया गया है और बाकी सबका 65
कर देंगे। आज आप लोगों को जानकारी होगी 65 करने का निर्णय ले लिया। ये तो यहाँ पर बात हुई प्रदेश की। प्रदेश सरकार ने 65 और 68 साल सेवानिवृत्ति आयु करने का निर्णय ली। इधर भारत सरकार में भविष्य निधि संगठन EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को बड़ी अजीबोगरीब सिफारिश भेजी। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, अब लोग जल्दी मरते नहीं है, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, इसलिए यदि वह सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो पेंशन का भार सरकार पर बहुत अधिक पड़ रहा है, इसलिए सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। यदि भारत सरकार ने एक साथ 5 साल और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी तो इस राज्य में तो सेवानिवृत्ति आयु 70 और 73 साल हो जाएगी। निश्चित रूप से जब पद खाली ही नहीं होंगे तो नवयुवाओं के लिए, नए पढ़ने वाले बेरोजगार जो हैं, उनके लिए अवसर कैसे मिलेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए शहर तैयारी कर रहा है। स्वच्छता फीडबैक में देश में नंबर 1 रहने के बाद से छिंदवाड़ा के हौसले बुलंद हैं। नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने शनिवार को स्वच्छता अभियान को लेकर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें शहर भर में अभियान को लेकर किए जा रहे अब तक के कामों की समीक्षा की गई। इतने सारे टैग किसको कर? लेटर्स जो आते हैं गाइडेंस में टैग दिए रहते हैं उसका नहीं, लिमिटेड करो। स्वच्छ भारत मिशन SBM मध्य प्रदेश, ठीक है, और कलेक्टर ऑफिस सागर, ठीक है, और महुआ दिल्ली। प्लस के लिए भी 25% और फिर बाद में 75% होगा। अब 100% नीचे आ 95% परिवार व्यवसाय के स्थान सार्वजनिक क्षेत्र CPPD सिस्टम से जुड़े हैं और सेप्टिक टैंक प्लस सोप पिट है, तो 40 सेंट बनेगा। पॉइंट बनिए सर्वेक्षण का सर पार्ट है सब। हाँ, डेटा बनाने का। हाँ, डेटा ही है, नहीं कराना पड़ता है फील्ड में। ये तो थी फिलहाल अब तक की तमाम खबरें। आइए इन खबरों को समेटते हैं और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। मानवाधिकार दिवस पर पुलिस अधीक्षक ने महकमे को दिलाई शपथ, कहा किसी भी हालत में इंसान के बेसिक हक न मारे जाएं। दो 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर दर्शकों के लिए फिर खुलेगा ट्राइबल म्यूजियम। दिल्ली भोपाल की टीम ने निर्माण कामों को देखा। भारत भारती विद्यालय में विज्ञान मेले में नन्हे साइंटिस्टों ने दिखाए जौहर, एक से बढ़कर एक मॉडल। ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट। और ग्वालियर में लहराया कला नगरी छिंदवाड़ा का परचम, संगीत और आर्ट के विद्यार्थियों ने मचाई धूम। सिटी हलचल के आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।